अगले वक्ता के रूप में मैं आग्रह करूंगा भारतीय सब्जी विज्ञान संस्थान वाराणसी के निदेशक डॉक्टर टी.के. बेहरा जी से। पूरे संपूर्ण भोजन की कल्पना केवल अनाज से नहीं हो सकती। पौष्टिकता के लिए उसमें सब्जी का होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए सादर आमंत्रित हैं हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर टी.के. बेहरा जी। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कैबिनेट मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश सरकार। हमारे साथ हमारे यहीं के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार जी, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ के। उसके साथ साथ हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, डॉक्टर तिवारी जी, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे साथी वैज्ञानिक आईसीआर के, साथी टेक्निकल्स और जितने मेरे किसान भाई और बहनों, सर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय मंत्री साहब। सर आप जो हैं पूरे आईसीआर को सबको जानते हैं कि आईसीआर में कोई अपना स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर सब हैं कैबिनेट की, शाही जी, जो पूरा आईसीआर के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं। तो कभी भी हम जब मीटिंग जाते हैं, IHR बैंगलोर में अभी कुछ दिन पहले साथ थे, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हुआ है और हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे पूरे भारतीय सब्जी जो अनुसंधान संस्थान माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश को कैसे सब्जियों खेती में इसको विकसित किया जाए, तो आपके साथ माध्यम से हुआ है और आपके लिए इसके साथ धन्यवाद है। क्योंकि जब हम भारत की कल्पना करते हैं तो उत्तर प्रदेश को लेके ही कल्पना करते हैं, जो आपकी साथ है। उसमें जब हम सब्जी की बात करते हैं, पहले 3 राज्यों में सब्जी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था। एक है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और दूसरा है बिहार। अभी जो है सब्जी का क्षेत्र में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया हुआ है। अभी 2019 की जब बात करते हैं तो उसके बाद जो हम सब्जी का प्रोडक्शन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो पूर्वांचल जो है सबसे सब्जी का क्षेत्र में सबसे आगे हुआ है। तो इसकी जो श्रेय है सर आपकी जाता है। मैं उसके बात करता हूं कि हमारे बहुत सारे ये जो संस्थान है, ये भी एक संस्थान है जो कि बीज बनाता है और बीज को पूरा देश में वितरण के लिए किया जाता है इसमें। और हमारा जो संस्थान है जो वाराणसी में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये सब्जियों में हमारे 60 जो सेंटर है, 60 सेंटर्स है, उसको पूरे देश में सब्जी के प्रोडक्शन में कैसे बढ़ाया जाता है उसके लिए विचार करते हैं और शोध भी करते हैं। सर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि सर से बहुत सारे मंत्री महोदयों से बहुत सारे सुनने को मिलता है और बहुत उनसे एक्सपीरियंस भी मिलता है जो कि हम काम करने और शोध करने में हमको पता लगता है। तो सर आपकी भाषण हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं 2-3 बात बताऊँगा यहाँ पे। एक जो हम अपना करने जा रहे हैं कि हमारे सब्जी अनुसंधान संस्थान में कम से कम 100 वैरायटी 100 किस्में उपलब्धि कराया देश के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी उसमें से 60 सब्जियों का किस्में जो उपलब्ध कराया गया है, उसकी आप भरपूर उसका लीजिए और उसके प्रोडक्शन में आगे ले जाइए। उसके साथ साथ मैं अभी बता रहा हूँ कि जो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं सब्जी का, जो पूर्वांचल के सब्जी का एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे किस्में हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड है और उसके आप लगा के फिर इसको एक्सपोर्ट के माध्यम से भी विदेश को भी दे सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि केमिकल का रेसिडुअल टॉक्सिसिटी एनालिसिस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो जब तक एनालिसिस नहीं हो पाएगा तब तक आपका जो सब्जी जो है आगे विदेश में नहीं जा पाएगा। इसीलिए हमारे संस्थान ने अभी 1-2 साल के अंदर उसके टेस्ट करने के लिए जो इसमें कौन सा केमिकल रह गया उसको कम करने के लिए कैसे उसका टॉक्सिसिटी लेवल देखने के लिए हमारे ये लैबोरेटरी में बनाया जाए है, जिसके माध्यम से आपको भी बहुत फायदा हो सकती है। उसके साथ साथ मैं और कुछ बात करना चाहूँगा जिसमें कि आप जानते हैं कि जो फसल विविधीकरण,
फसल विविधीकरण की जब बात करते हैं तो सब्जी उसमें एक आता है कि जिसके फसल चक्र में आप सब्जी लेना जरूरी है, क्योंकि आज की जो बात हो रही है कि मोटे अनाज की बात हो रही है जो कि पोषक तत्व में भरपूर है, सब्जियों में पोषक तत्व में भरपूर है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो विविधीकरण की बात करें, अभी मैंने